सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? स्वागत है आपका स्टडी आपकी कौन है शानदार वीडियो के अंदर। आज भी अपन लोग क्या करने वाले हैं, तो भाई आज टुडे अपन लोग करने वाले हैं 5.2, है ना। जैसा टाइम टेबल था उसी हिसाब से आया है, उम्मीद करता हूँ उस हिसाब से आया है। मैंने सारी शेड्यूल कर दी थी, आप सब जाके सारे क्वेश्चंस देखना ताकि आपसे पूरे चैप्टर बन जाए। ठीक है, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ये तुम्हें दिख रही होगी एनसीईआरटी की किताब। तो ये किताब में स्टेट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी मैंने तो ऊपर में ही समझाई, क्योंकि ऊपर को इतना अप्रोप्रिएट वाला सही एग्जाम्पल था नहीं जिससे रिलेट करते हुए मैं समझा सकूं। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे समझाऊंगा। क्या बोला, इफ ए बी ए इज पैरेलल टू बी देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। इसको हमें प्रूफ करना है। तो मतलब ये और ये अगर इक्वल हुए तो फिर एंगल 1 और एंगल 5 भी इक्वल होने चाहिए। ये कह रहा है वो, तो ये आएगा इसी, आएगा कि नहीं? क्योंकि देख, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल नहीं समझे, इंग्लिश नहीं समझे। देखो, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, तो एक ट्रांसवर्सल हो गई है, it is intersected by a transversal, then each pair of corresponding angles are equal. Then देख, ये दो है, दो लाइन से, रुक जाए एक मिनट, इसी में पूरा हाईलाइट करके मैं जाता हूँ। सिर्फ दो लाइन से है, ये इक्वल है, दिख रही है? हाँ, इसमें एक ट्रांसवर्सल ये आ गया है ना, ये आ गया एक ट्रांसवर्सल, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हो गए। अब तुम्हारा वही सवाल आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैंने कहा भाई ये मैं बताऊँ, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है और ये कोई करस्पॉन्डिंग एंगल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सारे जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, ये सब याद होने चाहिए, नहीं तो इसके अंदर तुम फंस जाओगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, करस्पॉन्डिंग एंगल की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, तुम बता रहा हूँ। करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल ये होता है जैसे एंगल 1 है और ये एंगल 5 है। अब तुम बोलोगे भाई डेफिनेशन बताने का, तुम अभी इतने चढ़ रहे थे तो तुम डेफिनेशन बताओ ना। तभी मैं बोलूँगा डेफिनेशन क्या होती है। तुम्हें बस अपने दिमाग की ये बत्ती जलानी है कि करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो कॉर्नर्स में होते हैं। ये पॉइंट बना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कट हुआ, कट लगा, दिखा? ये बिल्कुल जो इतना डार्क कर दिया मैं, दिख रहा है? हाँ, तो भाई ये जो इधर फिर ये जो बना ना, ये बना या फिर ये बना, तो जॉइंट का बिल्कुल कॉर्नर है ना ये, तो उसको कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 है कि नहीं? तो इसे पूरे डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। ऊपर एक थ्योरम थी दैट इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, एक इजी वे में समझा देता हूँ। इफ टू पैरेलल लाइंस, नहीं रुक जा यार, if two parallel lines are intersected by a transversal, then their corresponding angles will be equal, therefore angle 1 is equals to angle 5. Next है, if angle 4 is equals to angle 6, then angle A is parallel to angle, देख बोल रहा पहले उसने ऊपर क्या दिया, ये दिया था और अपन को ये प्रूफ करना था। अब उसने नीचे ये दिया है और ये निकालना है, तो डेफिनेशन उसकी उल्टी हो जाएगी। उसकी उल्टी डेफिनेशन ये होगी, व्हेन अ ट्रांसवर्सल, जब एक ट्रांसवर्सल intersects the two parallel lines,
सच दैट क्या that the interior angles are equal when the lines are parallel. मतलब बताऊँ, ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया है ना, तो दो जो पैरेलल लाइंस थी उसके कॉर्नर की ये है, तो ये फिर अपने इक्वल हो ही जाएगा ना। पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो ही जाएंगे। अपन ऊपर ही समझाया ही था इनको का इक्वल समझ जाती है। If angle 4 is equals to angle 5, then A parallel to is equals to 180 degree. Then A is parallel to B. ये सवाल मतलब क्या है? क्या लोग तुम पूछना क्या चाहते हो? कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है बस। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम बोलो भाई यार ये क्या बोरियत हो रही है। मैं कह रहा हूँ भाई ये है ना, ये 1 2 और ये 3 और आगे शायद एक आध है। नहीं यहाँ आगे बहुत मज़ेदार सवाल, 3 सवाल तो निपटा ले। ये आगे बहुत ही मतलब ये आगे थोड़ी बोरियत है पर अपन लोग करना तो पूरे पड़ेगा, तो इसलिए अपन करते हैं फटाफट। और भाई हाँ, जिसने भाई सब्सक्राइब नहीं किया मेरे को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब, हाँ भैया लाइक भी कर देना अगर तुम्हें अच्छा लगे तो यार। सब्सक्राइब तो कर देना, अच्छा लगे ना लगे, लाइक कि तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। हाँ भाई बैक टू स्टडीज। एंगल 4 और एंगल 5 अगर 180 डिग्री हुआ तो अपन ये स्टेटमेंट लिख देंगे, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। भाई यार तू कर क्या रहा है, मतलब तू क्या करके क्या आया आज की, तू इतनी इंग्लिश बोल रहा है। मैंने कहा समझा दूँ तेरे को, देख मेरा ट्रांसवर्सल intersects two parallel lines such that the pair of interior angles on the same side of the transversal की ये एक साइड हुई, तो same side of the transversal are supplementary वाला क्या होता है 180 डिग्री, on the same side of the transversal are supplementary, then the lines are parallel lines। समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए हो। इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में बताना है क्या क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताता हूँ। अच्छा एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स देख, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, ऊपर ही बताया क्यों, 2 6 3 7 4 8 ऐसे लिखना है। एंगल 1 एंड एंगल 5 फिर कॉमा लगा के फिर ऐसे नेक्स्ट वाला है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब आंसर बताने से पहले बता देता हूँ, देख ऐसे होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ये है ना, ये ऐसे है और ये है, तो ये होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 8 इज इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे, एंगल 2 एंड एंगल 8 आएगा। एंगल 2 एंड एंगल 8 फिर कॉमा लगा के ऐसे करके, तो एंगल 2 एंड एंगल 8 फिर उसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 5। नेक्स्ट आएगा पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल की सेम साइड बताई थी मैंने, एंगल 3 एंड एंगल 8। एंगल मिटा देता हूँ, समझ नहीं आएगी। एंगल 3 एंड एंगल 8, ठीक है।
एंगल 2 एंड एंगल 5 सेम साइड मतलब ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल जा रही है दो पैरेलल लाइंस को काटते हुए। पहले तुम डायग्राम समझ लो जरा, ये दो पैरेलल लाइंस है ना, इसको अभी तो काटते हुए जैसे वो गई थी वैसे ही ये भी जा रही है एक ट्रांसवर्सल, समझ गए। तो एंगल 3 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 5। नेक्स्ट आएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब जैसे ये है तो इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा ये है, तो लिखेंगे 6 एंड 8, 5 एंड 7, 2 एंड 4, 1 एंड 3, या 3 एंड 1 भी लिख सकते हो, कोई मतलब गलती कुछ भी नहीं है। इन दैट जॉइनिंग फिगर P parallel to Q, find the unknown angles। ये बढ़िया सवाल होगा, बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल। देख जिसको नहीं आता उसको लगता है टफ, पर अपन को तो आता है, आएगा, हंस के आएगा, हंस के आएगा। नहीं आएगा तो मैं करवा रहा हूँ ना, कैसे नहीं आएगा। देख ये एक स्ट्रेट लाइन है, तू बोलेगा कहाँ स्ट्रेट लाइन है, तो तुमने अपनी एक बुक टेढ़ी कर ली, बोलूँगा नहीं भाई। देख जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन है ना, तो पेपर तो ऐसे टेढ़ा कर लेना, तो दिख रही है तुम्हें स्ट्रेट लाइन एक, अरे करना पड़ेगा तुम्हें, एक स्ट्रेट लाइन है ये, इसका मेजर कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो अगर तू नीचे का छोड़, रुक जाएगा, तो सोच सिर्फ यही है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ इतना देख, ये है एक एंगल का मेजर है 125, इसको फाइंड करना है। तो अपन ये लिखेंगे ना कि क्या लिखेंगे, रुक जाओ उस वाले में चलता है 160 अब के उसमें, अपन ऐसे लिखेंगे कि 125 हाँ 125 प्लस E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं, फटाफट बता, फटाफट बता। होप से तुम्हें समझ आया हो, है ना। ये देख इधर प्लस में ये है, तो इधर से इधर जाएगा तो इसमें माइनस में आ जाएगा, तो 180 माइनस 125, तो E इज इक्वल्स टू आएगा 55। समझा, तो ऐसा इक्वली हो गया, देख 55 है ना, समझ गया। और देख ये ऐसा अपन ने एक लाइन बनाई थी 55, पर तू अगर ऐसे देखिएगा तो ऐसे में तो ये भी एक फिर स्ट्रेट लाइन है, वो एंगल है। या तो तू इधर भी वही कर ले, या तो तू इधर भी वही कर ले, या फिर तू ऐसा भी कर सकता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी लगा सकता है कि ये वर्टिकली अपोजिट है तो ये 55 है तो ये 55 होगी, पर अपन को लिखना पड़ेगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है ठीक है ठीक है, होप से तुम्हें समझ आया हो, आना ही चाहिए तुम्हें समझ में मेरे भाई, कैसे नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ कि एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल A, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है भाई, एंगल A ये जो है ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल E और एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं, नहीं लग रहा तुम्हें तो तुम्हारी गलती। तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 55 जी, 55 है तो इसको अपन वो करेंगे करना 55 प्लस B इज इक्वल्स टू 180, तो ये आएगा 125। फिर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से 50 हो जाएगा और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से 125 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई डाउट हुआ कमेंट कर देना, स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा नाम लेके, ठीक, अगर जेन्युइन डाउट है तो। होप से समझ आया हो तुम्हें, सारे करा दिए, जितना नहीं पूछा था उतना और बता दिया।
फाइंड एक्स, एक्स को फाइंड करो अपनी। एक्स को फाइंड करना है ना। एक्स कैसे फाइंड करें मेरे भाई? क्या लगता है क्या है तुम्हें? तुम्हारे खुद के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए? कैसे मतलब एक्स फाइंड कर रहे हैं? बताइए, मैं अगर तुम्हें बोलूँ एक्स फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है तो नहीं तो क्या करोगे तुम बोलोगे भाई कोई बड़ी बात नहीं है तो फिर करा दो फाइंड। तो मैं बोला मैं कराता हूँ। देख, अगर मैं बोलूँ कि ये जो है ये हो जाएगा 70 डिग्री, तो इसमें तेरे को कुछ शंका है? इसमें तेरे को कुछ शंका है, डाउट कुछ है? क्या डाउट? डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं, डाउट जैसे इसमें कुछ भी नहीं है ना। तो भाई इसमें कोई तुम्हें डाउट अगर नहीं है तो फिर उसमें आगे वाले में क्या डाउट आ रहा है तुम्हें? नो, टेल व्हाट इज द डाउट यू आर गेटिंग। टेल। देख, मैं फटाफट तेरे को समझाता हूँ, टाइम पर अपन बहुत देर से कर रहे हैं। ये तो पैरेलल लाइन से है ना, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं होगा। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम अपन ने कर दिया 180 डिग्री। सॉरी, ये होगा इंटीरियर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, तो ये होएगा 70 डिग्री। ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद क्या बताऊँ मैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि देख, एल इज पैरेलल टू एम। ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना एक दूसरे के, है कि नहीं? और ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो अगर इतना सब हो ही रहा है तो एक्स 100 हो गया ना, ये और ये 100 हो गया। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक्स भी 100 हो गया। समझे? होप से तुम्हें समझ आ गई होगी, तुम्हारी बुद्धि में कुछ चला गया होगा। होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, है ना। क्या फाइंड करना है इसमें? एंगल DGC। इसमें तो बता दूं मैं, जो इसमें सबसे बीच में लिखा होता है ना उसे फाइंड करना होता है, DGC। तो DGC क्या होता है? DGC तो ये वाला एंगल फाइंड करना है कि नहीं? ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो एक एंगल ABC जो है वो एंगल DGC के बराबर है क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 70 डिग्री हो गया ना, बात ही बराबर हो गई। DEF, ये वाला भाई क्या होगा? DEF। अगर DGC ये 70 है तो DEF भी 70 हो जाएगा। तो भाई दैट्स हाउ अपने इसके आंसर भी 70 ही है। इन द गिवन फिगर below, decide whether L is parallel to M। ठीक, L तो M से तभी पैरेलल हो पाएगा, L तो M से तभी पैरेलल हो पाएगा जब उनका सम होगा 180 डिग्री। क्यों? इस सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है 180 डिग्री, तो इसका सम है क्या? इसका सम होता है 172, मतलब इट इज़ नॉट पैरेलल। इसका सम नहीं हो रहा, ये नॉट पैरेलल है, नहीं है ना, तो पैरेलल नहीं है। ये हो रहा है सम, तो इसका पैरेलल है, करके देख लेना। और इसका हो रहा है कि नहीं? नहीं, इसका भी नहीं हो रहा ना।
तीनों का 170 बन रहा है। सो दैट्स हाउ यहाँ आके अपनी गाड़ी धीरे से बंद हुई है ना, बहुत मुश्किल से बंद हुई है। ठीक है, सो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ना, सब करना, कोई डाउट हो कमेंट करना या मेल कर देना, मेल की आईडी भी दी हुई है उसमें। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बात करनी हो इंस्टा पे मैसेज कर देना। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।